किसी की दुश्मनी है, गवंडी में एक मर्डर हुआ तो शायद वो उसका एटीट्यूड होगा, उसे मारना होगा, नशे की आड़ ले रहा है वो। क्यों नशे में अपनी माँ के पास जाके सो जाओ ना, अपनी बीबी के पास ही बराबर क्यों जाते हो, अपनी बहन के पास ही क्यों नहीं जाके सोते। नशे की आड़ में अपने आप को हैवान मत बनाओ। मुझे भी बोलते हैं बहुत से जन, ये जितनी भी बोलता है इंटरव्यू नशे में बोलता है, अरे बैंड के टको, अगर ड्रग इस एक खून में मिल गया ना, खून में ये ड्रग और एक नशे का कतरा इस बॉडी में सर्च करना मिल गया ना, हाँ तो साला हिंदुस्तान छोड़ दूंगा मैं बेवड़ों के हाथ से पानी नहीं पीता। सेक्स उसको क्यों कमाटीपुरा, ग्रैंड रोड, क्यों ऐसी जगह पे लीगलाइज किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हम तुम हैवान हो चुके। डिपार्टमेंट को खुली छूट दो, तुम्हारा फाड़ के रख देंगे ये लोग। सद रक्षण आयोग, खल निग्रहण आयोग। किसी महिला का रेप करना है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं आती इसमें। क्या बोल ले रहा हो, हिंदू थे या मुसलमान? नॉन मुस्लिम बंदा था। नॉन मुस्लिम बंदा था भाई। नॉन मुस्लिम बंदे ने एक नॉन मुस्लिम लड़की का रेप किया ना। अभी कहां गया सारे दल, कहां गए इंडिया के स्त्री रक्षक? नशा बेचने वाले लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीढ़ियां हैं, जो अपने नौजवान पीढ़ी है वो बिगड़ती जा रही है। किस तरीके से आप उन लोगों को चेतावनी देंगे? मैं क्या चेतावनी दूंगा? देखिए सुनिए, अगर अब मैं नशे के नदीम की स्टाइल में और नदीम की आवाज़ में किस तरीके से आप चेतावनी देंगे उन ड्रग्स बेचने वालों को? मेरी स्टाइल में तो गांड पे गोली मार दूंगा। जो इतना खतरनाक बोलते हैं, जैसे अभी आपने जो एक बोला है कि गोली मारने की बात की थी डैश पे, तो कभी किसी ने धमकी दिया है? कभी किसी की धमकी वगैरह आई है? आप ये देखिए, धमकी तो मुझे है ना किलो के नहीं टन के हिसाब से धमकी आती। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुमरा में और मेरे साथ है नदीम जी। हर कोई जानता है इनको, किस तरीके से सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स है और अपनी बेबाकी के लिए बात करने के लिए नदीम जो है बहुत फेमस है। 15 अगस्त को कल मुमरा में साहिल खान की एंट्री होने वाली है, जिसको लेकर के अभी से ही विवाद चल रहा है। एलुमिनाती को सपोर्ट करने वाले साहिल खान, सवाल कुछ इस तरीके से है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसकी दिशा क्या जा रही है, किस तरीके से। नदीम जी, मैं बात करूंगा आपसे कि एक एलुमिनाती को सपोर्ट करने वाले साहिल खान, अगर आपने देखा होगा किस तरीके से वो एलुमिनाती को सपोर्ट करते हैं, हर आए दिन उनकी एक वीडियो अय्याशी की वायरल होती है, जिस तरीके से नंगी औरतों के साथ उनके फ़ोटो होती है, और ऐसे लोगों को मुमरा के मुस्लिम इलाके में बुलाना और बुला करके जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे अच्छी बात तो आपने ये बताया कि जिस तरीके से ओपन नेकेड वीडियो और ओपनली उसने एक लॉकेट डाला है अपने गले में भी, अभी डाला है कि नहीं डाले पता नहीं, मैंने देखा है काफ़ी अक्सर। 1A जो आग की रहती है ना, तो दज्जाल की आग, काना दज्जाल की आग, उसके साथ के वीडियो, काफ़ी नंगापन, वो क्या किसी का आइडियल बनेगा यार? हमारे मुमरा के अंदर जिम है, एक बॉडी बिल्डर के नाते उसे पहले बुलाया जाता था। हमारे मुन्ना साहिल भाई, ग्रेटेड इज़ द ग्रेटेड मैन, जिनके पीछे मैंने खुद दुआएं पढ़ी है, 5 वक्ता नमाजी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका छोटा भाई आपसे विनती करता है कि आप उसे प्लीज़ मत बुलाएं, क्योंकि आपका रुतबा हमारी नज़र में बहुत बड़ा है और साहिल खान का रुतबा हमारी नज़र में 0। बहुत से छोकरे हैं जो साहिल खान को आइडियल मानते हैं, मुमरा के लोग, इंडिया के लोग। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना आइडियल, अगर मुस्लिम्स हो तो आप अपना आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, नबी को मानो, अल्लाह को मानो। किसी साहिल खान नहीं जो एक झटके में मर जाए, ठीक है ना? वो क्या है, उस पर 15 करोड़ के केसेस लगे, इल्यूमिनाटी से 1000 करोड़ रुपया लिया और सिगार रख के बड़ी बड़ी बातें करता है और जिम की बातें करता है। हिमालय पानी का प्रोडक्ट लाया जो 1000 रुपया बाटली बिकती है। तो ये बिजनेस है यार, प्योर बिजनेस। आपको पता है इल्यूमिनाटीज है क्या? ये मुसलमान के खुली तलवार क्यों है? अगर इल्यूमिनाटीज को मुसलमान दबाते तो सबसे पहले ड्रंक बंद होगा, दारू बंद होगा, अय्याशियों का अड्डा बंद होगा,
बेहयाई के रास्ते बंद होंगे और इल्यूमिनाटीज की इनकम टूट जाएगी। इसलिए ये मुसलमान कौन से डरते? मुस्लिम से डरते, क्योंकि हक परस मुस्लिम चलता है ना। तो नादान मुस्लिम भी अयाशी करते, दारू पीते, उनको जब अल्लाह हिदायत देगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। इसलिए इल्यूमिनाटीज डरता है, और इल्यूमिनाटीज ऐसे ही एम्बेसडर्स को पकड़ता है, ब्रांड को पकड़ता है, ऐसे ही फॉलोअर्स वालों को पकड़ता है, जैसे कि साहिल खान। तो क्या लगता है आपको, जिसकी जिम है वो किस समुदाय से रखते ताल्लुक? भाई वो मुसलमान समुदाय से। मुसलमान होने के बाद में किस तरीके से, जो क्या ये चीज़ों को नहीं जानते कि इल्यूमिनाती क्या चीज़ है? और एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनको दिशा सही दिखाई जा रही है? देखिए, मुन्ना साहिल भाई बहुत ग्रेट आदमी, आपको मालूम है। उनका पास देखो पहले का, उनकी भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, एक बॉडी थी। और उन्होंने जब उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ तो मेरे ख्याल से उन्होंने दीन का रास्ता जो अपनाया है, माशाअल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ उनके ज़बान पे अल्लाह अकबर की तस्बीह देखी है। गाड़ी चलाते वक्त, खड़े रहते वक्त मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो अक्सर बड़े भाई की तरह वो ये सोच के बात करता हूँ। उनको शायद उनके दिमाग से उतर चुका होगा कि ये इल्यूमिनाटीज को सपोर्ट करता है। मैं जानता हूँ कि मुन्ना साहिल जितना अल्लाह को सपोर्ट करता है ना, आज मुमरा के अंदर मेरे ख्याल से मैंने उसको पढ़ते हुए देखा है नमाज, भाई मुन्ना भाई को मैंने इबादत करते हुए देखी। मैं इतना पुख्ता इबादत गाह नहीं कर सकता जितना मुन्ना साहिल करते हैं। तो शायद अगर वो मेरा वीडियो देख ले, मेरे दो दोस्त है, मैं अभी रात को उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर कि आप प्लीज़, आपका बहुत बड़ा रुतबा है, आप मत बुलाएं उसे। आपकी जिम किसी प्रमोशन की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जिम वाकई में मुमरा से लेकर ठाणा तक ऐसी वेस्ट ऑफ द वेस्ट जिम नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मुस्लिम इलाके जैसे मुमरा हो गया, गोवंडी हो गया, अलग अलग जितने भी मुस्लिम इलाके हैं पूरे मुंबई में, हर जगह नशा एकदम आम है, क्यों? ये वजह क्या है इसकी? ये वजह क्या है मालूम है क्या? देखिए, ये एक इल्यूमिनाटीज का एक फितना है। जितने ड्रग, जितने एलएसडी, जितने नशे की चीज है, ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते, मुंबई टू एब्रॉड, एब्रॉड से सीधा मुंबई। क्योंकि एब्रॉड में, अमेरिका के अंदर नशे के आदमी मिलते हैं तो उनको सीधा गोली मार देते, और इधर जब नशे के व्यापारी मिलते तो इनको उठा के जेल में डालते, और 10 साल बाद वो छूटते और अंदर से ही व्यापार करते। अत्तर रोड जेल हो, नासिक जेल हो, यरअड्डा जेल हो, कोई भी एक जेल हो, अगर ये नशे के व्यापारी अगर अंदर जाते हैं तो अंदर से ही अपने व्यापार को फैला देते हैं, तो नशा कैसा कंट्रोल होगा? नहीं, सवाल लेकिन मेरा ये है कि क्यों मुस्लिम एरिया में ही नशा बिक रहा है? ऐसा नहीं, आपको लगता है कि मुस्लिम एरिया में बिकता है, हमारे मुमरा में तो अभी नशेड़ी कम दिखते हैं, मैं तो देखा हूँ। अभी गोवंडी में एक वारदात हुई थी जिसको एक, ठीक है, आप कभी हिंदुनिज्म के एरिया में जाओ, आपको वहां पे ना ड्राई डे जब आएगा ना तो उनको बुरा लगता है कि भाई ड्राई डे क्यों आया। करते कुछ लोग ड्रंक करते, ड्रंक के आदी होते, और कुछ ऐसे एरिया है जहां पे गांजा, चरस, एमडीज वगैरह के आदी हो जाते। तो नशे में आदमी इतना तो जानता है ना, मैं मेरी बीवी के पास सोऊंगा, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ तो नहीं बाजू में जाके सो जाऊंगा। ये उनका एटीट्यूड है। अगर किसी की दुश्मनी है, गवंडी में एक मर्डर हुआ, तो शायद वो उसका एटीट्यूड होगा, उसे मारना होगा, नशे की आड़ ले रहा है वो। क्यों? नशे में अपनी माँ के पास जाके सो जाओ ना, अपनी बीबी के पास ही बराबर क्यों जाते हो? अपनी बहन के पास ही क्यों नहीं जाके सोते? नशे की आड़ में अपने आप को हैवान मत बनाओ। बोलोगे कि मैं नशे में था, नशा तुम अपने दिमाग में लाते हो, नशे के आदि तुम हो। मुझे भी बोलते हैं बहुत से जन, ये जितनी भी बोलता है इंटरव्यू नशे में बोलता है, अरे बैंड के टको, अगर ड्रग इस एक खून में मिल गया ना, खून में ये ड्रग और एक नशे का कतरा इस बॉडी में सर्च करना मिल गया ना, हाँ, तो साला हिंदुस्तान छोड़ दूंगा मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी देके। मेरा तो सिगरेट के अलावा किसी से ताल्लुकात ही नहीं है, मैं बेवड़ों के हाथ से पानी नहीं पीता। देखो, ये सब कहावत है, आदमी मारने का रहता है तो मारता है, बराबर है ना। एक नशे का बटन खा लेता है, बताता भाई मैंने डाला, और आप जैसे ही मीडिया है
जो आप लोग बोलते हैं ये नशे का चालू है, नशे का व्यापार अगर डिपार्टमेंट चाहे ना 1 घंटा में बंद कराएगा। तो कितना बंद क्यों नहीं कराते? सुनो ना, 1 घंटा में, 1 घंटा में। और जितने नशेड़ी है ना रिहैब में जाके सुधरेंगे नहीं, वो रिहैब जाके मर जाएंगे। डिपार्टमेंट को भी पता है। अभी आपको मालूम एक सेक्स रैकेट, सेक्स उसको क्यों कमाटीपुरा, ग्रैंड रोड, क्यों ऐसी जगह पे लीगलाइज किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हम तुम हैवान हो चुके। अगर है ना हमारी वासना हम ऐसे बाजार में जाके नहीं निकालेंगे ना तो हमारी बहन बेटियां रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगी। इसी को लेकर के एक बात करूँ, कलकत्ता में मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगी तो डिपार्टमेंट भी जानता है कि ये साले नशे के आदी लोग, अगर इनको थोड़ा बहुत नशा नहीं मिलेगा ना तो रोड पे कत्लेआम करेंगे। तो डिपार्टमेंट को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है ना। डिपार्टमेंट को खुली छूट दो, तुम्हारा फाड़ के रख देंगे ये लोग। सद रक्षण आयक, खल निग्रह आयक कमजोर नहीं है, उनको शेर की मुंडी मिलती है, किसी नेता को नहीं। एक बार आजमा के तो देखो डिपार्टमेंट क्या ताकतवर चीज है। जैसे कि आपने बताया कि लीगलाइज तरीके से जो है ये जो सेक्स चीज़ों को चलने दिया जाता है ताकि जो इंसान जो है हैवान नहीं बने, लेकिन कोलकाता में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पे 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके साथ में रेप और बलात्कार हुआ, उसके मुंह से खून आने लग गया, उसकी बॉडी में फ्रैक्चर थे, उसकी आँख से खून आ गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि इंसानियत कहाँ गई? करने वाले कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान? किसी महिला का रेप करना है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं आती इसमें। क्या बोल ले रहा हूँ, हिंदू थे या मुसलमान? नॉन मुस्लिम बंदा था। नॉन मुस्लिम बंदा था भाई। नॉन मुस्लिम बंदे ने एक नॉन मुस्लिम लड़की का रेप किया ना। अभी कहाँ गया सारे दल? कहाँ गए इंडिया के स्त्री रक्षक? जब हमारे देश में ऐसी शर्मनाक वारदात होती है ना तो सबसे पहले पॉलिटिशियनों पे आवाज उठती है कि तुम्हारी सरकार में ये हुआ, हमारी सरकार में ये नहीं होना चाहिए था। अब तुम सुनो, अब मेरी बातों को सुनो। कातिलों का और गुनहगारों का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुनहगार होता है। चलो अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो नशा बेचने वाले लोग हैं, जो नशा बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीढ़ियां हैं, जो अपने नौजवान पीढ़ी है वो बिगड़ती जा रही है, किस तरीके से आप उन लोगों को चेतावनी देंगे? मैं क्या चेतावनी दूंगा? देखिए सुनिए, अगर अब मैं नशे के नदीम की स्टाइल में और नदीम की आवाज़ में किस तरीके से आप चेतावनी देंगे उन ड्रग्स बेचने वालों को? मेरी स्टाइल में तो गांड पे गोली मार दूंगा। जो हांगकांग में चलता है, बैंकॉक में चलता है, मलेशिया में चलता है, जो न्यूयॉर्क में चलता है, अमेरिका में चलता है, सीधा शूट एंड साइट, सीधा गोली मारो। क्योंकि तुम्हारी नस्ल को तुम वो नशे के पैसे से अपने बच्चों को तुम ये सोचते हो कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और दूसरे की माँ के बच्चे वो क्या कीड़े मकोड़े, उनको नशे के आदी बनाते। तुम रियल क्रिमिनल से तुम्हारी गांड में गोली मारूंगा मैं। और अगर एक डरपोक इंडियन की बात करूं तो सीधा बोलूंगा कि भाई जाने दो ना, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे बच्चों को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। यही है। अच्छा, कभी आपको किसी ने आप जो इतनी मतलब स्पीच ऐसे देते हैं, जो इतना खतरनाक बोलते हैं, जैसे अभी आपने जो एक बोला है कि गोली मारने की बात की थी डैश पे, तो कभी किसी ने धमकी दिया है? कभी किसी की धमकी वगैरह आई है? आप ये देखिए, धमकी तो मुझे है ना किलो के नहीं टन के हिसाब से धमकी आती, रोज आती। मुझे मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड पे तू दिख जा, मेरी फील्डिंग भी लग जाती। कल की बात बताऊंगा, मेरे फैमिलीज के साथ में था, मेरी फील्डिंग लगाई जा रही थी, जात का नाम और ये बोल करके नहीं बोलूंगा, सामने खड़े होकर के देखा, घूर के निकल गए, समझे? तो शेर को ना, शेर को किसी के बाप का डर नहीं रहता। शेर जंगल का राजा अपनी ताकत से होता है। कोई चुनाव नहीं होता जंगल में, जंगल में चुनाव नहीं होता बॉस। चुनाव है ना, चुनाव जाहिलों के बीच में होता है। शेर तो अपनी ताकत दिखा के ना अपनी दहाड़ मारता है। मैं दहाड़ता रहूंगा। अगर सच कड़वा है तो सुनो, और तुम भड़वे हो तो मेरी बातों पे जलते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको मुबारक। 1947 को हमारा जो देश आजाद हुआ था, सब
आज़ादी के टाइम पे ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, वहाँ सब हिंदुस्तानी थे। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदुस्तान की औलाद है तो हिंदुस्तानी बनेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।